पहले, आज जब भूखे हैं, प्यासे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें आर्थिक रूप से मजबूती की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आप नियम बनाएं, कानून बनाएं, नियमावली बनाएं, उसके लिए स्वागत है, हमारे नेताओं का स्वागत है कि वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन एक निश्चित मानक कि इतना मानदेय सरकार हमें दे, और जो भी दे कम से कम दे तो हद। अब ऐसी स्थिति में शिक्षा मित्र क्या करे, कैसे अपना जीवन पाले, वो समझ नहीं पा रहा है। लगातार आप जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह से हमारे नेता लोग मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह से सोशल मीडिया नेताओं की पोस्ट से भरा पड़ा है, उसका जब तक कोई सकारात्मक परिणाम नहीं दिखाई देता, जितनी भी मेहनत हो रही है वो सब शून्य है। जिस दिन मेहनत के परिणाम सकारात्मक होंगे, लोग नेताओं की जय जयकार करेंगे, इस वर्तमान सरकार की जय जयकार करेंगे, वर्तमान केंद्र सरकार की जय जयकार करेंगे। लेकिन जब तक कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आता, तब तक कैसे कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं को छुपा सकता है। एक कहावत है कि भूखे भजन ना होए गोपाला, और ये ले अपनी कंठी वाला। भगवान के लिए कहा किसी ने, किसी भक्त ने, कि भूखे भजन ना होए गोपाला और ये ले अपनी कंठी माला। किसी ने कहा है कि इस दुनिया में दो बड़े, दामोदर और दाम, और दामोदर बैठे रहे, दाम करे सब काम। तो हमारी तो माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से, और जो भी हमारे नेतागण हैं, उनसे निवेदन है कि कम से कम बेसिक शिक्षा में जो शिक्षकों का मूल वेतन है, कम से कम वही करा दीजिए, और जो भी कराना है अतिशीघ्र और इस बजट में कराने का कृपा करें, कष्ट करें। जी सर। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और यही मैं बार बार विक्रम सिंह से कह रहा हूं कि ये मुझे लग रहा है कि ये प्रयास खाली नहीं जाना चाहिए। ये प्रयास बिल्कुल जी जान लगा दी जाए, शिक्षा मित्र के नेता हो चाहे अनुदेशक के हो। एक बार प्रयास आप हर बार करते हो, लेकिन कामयाब ना होते एक अलग बात है। आपके लिए जो अधिकारी एक कामयाबी की ओर ले जा रहा था, उसको हटा दिया गया। तो कभी कभी तो ये लगता है कि कहीं कोई सरकार का षड्यंत्र तो नहीं था उनके ट्रांसफर पर। मान लीजिए वो ज्यादा दबाव बना रहे हो, वो ज्यादा कह रहे हो। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना विक्रम सिंह, हो सकता है वो दबाव बना रहे थे, वो कहना चाह रहे थे, और बात भी जेन्युइन है, लेकिन स्थितियां बड़ी विकराल हैं इस समय। इस समय अगर थोड़ा सा मामला आपने हाईलाइट बनाया तो थोड़ा सा इस समय बड़े संकट के बादल है। सरकार गिरने वाली नहीं है, मैं ये कह दूं कि भाजपा की सरकार गिर जाएगी, उल्टा सीधा लोग आप लिखो या सोचो। मामला अभी परसेप्शन का है, मामला अभी आपके अधिकारों का है, मामला आपकी मांग का है, और जैसी मांग तय करोगे वैसे ही तय होगा। विक्रम सिंह, बड़ी जिम्मेदारी अभी निभाने की जरूरत है। बहुत ज्यादा सिचुएशन विपरीत है, और ऐसे ही में काम कराने का मौका होता है। लोग चाहते हैं मेरे समर्थन में लोग खड़े हों, लोग चाहते हैं मेरे साथ लोगों की एक टीम आए जब दबाव में आते हैं। इस समय कुंभ ने पूरी सरकार को बैक फुट पर लाके रख दिया है। मुझे कह देने में कतई दिक्कत नहीं है, कोई गुरेज नहीं। तो सरकार चाहती है कि जनता में हमारी एक अच्छी साख बने। अनुदेशक शिक्षा मित्र ने 9 विधानसभा में पहले परीक्षा पास की, और एक में कल फिर परीक्षा पास की है मिल्कीपुर में। तो विक्रम सिंह, बात बनती है, आप भी बड़े बड़े नेता जो आपके टच में, उनसे एक बार फिर बात करो। और लोग जानना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट का क्या सीन है, क्या तैयारी है। विक्रम सिंह। सुप्रीम कोर्ट में तो अभी पिछले दिनों ही बताई गई थी कि 6 तारीख को हम लोगों ने मेंशनिंग करवाया था, और मेंशनिंग में जज साहब ने आदेश दिया कि मार्च के तीसरे वीक में आपकी केस लिस्टेड होगी, और 17 तारीख को लिस्टेड हुई है, 17 मार्च को। तो सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में 17 मार्च को सुनवाई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, उसमें भी डेट लगा नहीं है, उसको भी मेंशनिंग करवाने के लिए अपनी बोला गया है, एप्लीकेशन दिया गया है। वो भी जल्दी मेंशनिंग होगा और उसकी भी सुनवाई होगी। एक्चुअल में इलाहाबाद हाई कोर्ट में समस्या ये आ रही है कि लंच के बाद कोर्ट जो है बैठ नहीं रही है। जो हम लोग की जो केस है, हम लोग की जिस बेंच में केस है, और
पर्सनल एप्रियंस इतने ज्यादा आ जा रहे हैं कि जज साहब पर्सनल एप्रियंस को ही ज्यादा सुनने लग जा रहे हैं और उसी में मेंशनिंग करवाने के बाद भी नंबर नहीं आ, तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। इन सब समस्याओं से चर्चा अपने वकील साहब से की जा रही है कि इन सब से कैसे निजात पाया जाए, इसका कोई तरीका ढूंढिए। तो बात हो रही है और प्रयास जल्द से जल्द किया जा रहा है कि इसकी भी सुनवाई हो, माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी जल्द से जल्द सुनवाई हो। तो वहां तो 17 मार्च की डेट लग गई है और इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द सुनवाई हो। इसके लिए लगातार हम लोग संपर्क में हैं, अपने वकील जो भी हमारे इलाहाबाद में वकील साहब हैं उन सबसे संपर्क में हैं और बातचीत चल रही है कि जल्द से जल्द सुनवाई हो। जी, सुप्रीम कोर्ट की फाइनल हो गई कुछ डेट की नहीं अभी, या उम्मीद है? 17 मार्च की डेट है।